प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। कानपुर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कानपुर में परियोजनाओं शिलान्यास। पीएम मोदी ने कानपुर को दिया 47.6 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा। मेट्रो, ऊर्जा, जल और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कानपुर को मिली है नई उड़ान। 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण व शिलान्यास। कानपुर मेट्रो के नए भूमिगत रूट, तापीय परियोजनाएं, रेलवे ब्रिज, अग्निशमन केंद्र और ट्रीटमेंट प्लांट से कानपुर का हुआ आधुनिकीकरण। प्रदेश के औद्योगिक और नगरीय विकास को मिली नई रफ्तार। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक के नए भूमिगत सेक्शन का उद्घाटन किया। इस रूट पर चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नवीन मार्केट, नयागंज और कानपुर सेंट्रल जैसे 5 नए भूमिगत स्टेशन तैयार किए गए हैं। इस विस्तार से शहर के लाल इमली, जेड स्क्वायर मॉल, ग्रीन पार्क स्टेडियम, परेड मैदान, बुक मार्केट और सोमदत्त प्लाजा जैसे महत्वपूर्ण स्थान सीधे मेट्रो से जुड़ जाएंगे। अभी तक IIT कानपुर से मोतीझील तक 9 स्टेशन चालू थे। प्रधानमंत्री मोदी ने घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों और पनकी में एक तापीय विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों को स्थायी और भरपूर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। यही नहीं, पनकी पावर प्लांट से कल्याणपुर तक 2 नए रेलवे ब्रिज का लोकार्पण भी किया गया। इनके माध्यम से कोयला और ईंधन की निर्बाध आपूर्ति संभव हो सकेगी, जिससे पावर प्लांट की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी और जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। बिनिगवा में 40 MLD क्षमता वाला टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट को भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये प्लांट सीवरेज के पानी को ट्रीट कर औद्योगिक और सिंचाई उपयोग हेतु दोबारा प्रयोग करने योग्य बनाएगा, जिससे जल संरक्षण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बिथूर क्षेत्र में नए अग्निशमन केंद्र और उसके आवासीय एवं अनावासीय भवनों का लोकार्पण भी किया गया, जिससे आपात स्थितियों का सामना और भी मुस्तैदी से किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थित कई परियोजनाओं का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इनमें ग्रेटर नोएडा में 132 kV के 2 विद्युत उपकेंद्र, जवाहरपुर, ओबरासी और खुर्जा में तापीय विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से पूरे प्रदेश में ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन को काफी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 441 करोड़ रुपए से अधिक की 3 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिनमें कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक सुधार और नगरीय सेवाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इनमें गौरियापाली मार्ग 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत प्रयागराज हाईवे स्थित AH1 नरवल मोड़ से साड़ होते हुए कानपुर डिफेंस मोड़ तक 4 लेन से जोड़ने के लिए मार्ग का चौड़ीकरण और 220 kV उपकेंद्र सेक्टर 28 ईडा, गौतम बुद्ध नगर का निर्माण शामिल है। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। संवाददाता लाला यादव। ऐसे में नया उत्तर प्रदेश विरासत के संरक्षण, विकास के संकल्प तथा गति एवं गौरव के सर्वोत्तम समन्वय का नया प्रतीक बनकर विकसित भारत के विजन को कर रहा है साकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने राज्य में आधुनिक कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर गरीब कल्याण की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है, उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया। विकास यात्रा के इस क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए की 15 विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं। कानपुर में ईज ऑफ ट्रैवलिंग के लिए 2 चरणों में विकसित
विकसित मेट्रो सेवा के दूसरे चरण का लोकार्पण होना यहाँ के लोगों के लिए गर्व की बात है। कानपुर मेट्रो के 6.37 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में 5 भूमिगत स्टेशन हैं। चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल। उलचौला स्टेशन वाली कानपुर मेट्रो सेवा की पहुंच रीडेवलप किए गए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक हो जाने से प्रभावी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की सुविधा कानपुर के लोगों को वर्ल्ड क्लास सफर का अनुभव उपलब्ध कराएगी। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यह स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। देश की ऊर्जा आत्मनिर्भर देखिए संजय की वो पीड़ा, वो कष्ट अभी तक आपको हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों में अंदर जाकर तबाह कर दिए। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिर गिराकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिरा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। भारत में आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेंगी। दूसरा, भारत का एटम बम की लीडर भक्ति से नहीं करेगा। उसके आधार पर
हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।